ओम शांति। आज 30 जनवरी 2022 और आज की मुरली का स्लोगन है, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। जैसा कि बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि स्नेह रखो, यानी तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो तो सभी आत्माओं के साथ तुमको प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम एक गुण है। और बाबा ने कहा प्रेम के द्वारा ही मोह रूपी अवगुण, मोह रूपी विकार हट सकता है, खत्म हो सकता है। अब बाबा ने आज हमको ये भी बात बताई कि प्रेम तो रखना है ना, हर आत्मा को प्रेम की दृष्टि से देखना है, लेकिन अगर तुमको संपूर्ण मायाजीत बनना है ना, मायाजीत बनना है पूरा, तो प्रेम के साथ साथ इस बात पे भी ध्यान देना है, किस पर? ज्ञान का फाउंडेशन मुझ आत्मा का कितना मजबूत है। ज्ञान अर्थात समझ। इस ज्ञान में है ना, जो बाबा ने हमको ये ज्ञान दिया है, आत्मा का ज्ञान दिया, खुद का ज्ञान दिया, कर्मों का ज्ञान दिया, तो ये हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। इसका जो फाउंडेशन है वो भी मजबूत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हमने सुन लिया कि बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूं, है ना। अब वो आत्मा रूपी जो एक तरह से कह सकते हैं अनुभव, वो हमारे अंदर कितना है ना। मैं अशरीरी होने का कितना अभ्यास करती हूँ, वो है कि ज्ञान का जो मैंने मनन चिंतन करके फाउंडेशन कितना मजबूत किया है। बाबा, मुझे पता है कि शिव बाबा पिता है, हम सब आत्माओं का परम धाम में रहता है ना, लेकिन मैंने उसके साथ पिता, मतलब कह सकते हैं पिता पुत्र या सारे संबंध कितने बनाए हैं, वो भी तो निर्भर करता है ना कि कितना ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत है। ज्ञान का फाउंडेशन केवल सुनाना नहीं। तो बाबा ने कहा कि जितना आपने अपने जीवन में इस ज्ञान की बातों को अप्लाई किया है, जब सिचुएशन आती है तब अप्लाई किया है, इसका मतलब आपका ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत है। बाबा ने कहा कि अब ये भी है और स्नेह भी है। जब दोनों चीजें होंगी, है ना, स्नेह भी है, ज्ञान का मनन चिंतन कहाँ पर कब अप्लाई करना, दोनों मजबूत है, तब मायाजीत बन पाओगे। तो एक्चुअल में अगर हम केवल एक ही चीज स्नेह दिखाएं तो क्या हो सकता है? हम एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में रहने आता है और आप उससे बातचीत करने लग जाते हैं, है ना। जब नए नए व्यक्ति होते हैं आप बातचीत करते हैं, वो भी बातचीत करता है, आप भी बातचीत करते हैं। फिर कुछ समय के बाद हम कहते हैं ना कि कई बार लेन देन शुरू हो जाती है, कुछ पैसे के रूप में नहीं, लेकिन मान लिया उसने कोई चीज़ बनाई अपने घर में, है ना, फिर वो हमें देता है ना, फिर हम भी उसे देते हैं। तो अब ये गलत तो नहीं है ना। एक पड़ोस में रह रहे हैं, है ना, या वो कह रहा है कि चलो यहाँ घूमने जाते हैं, तो हमने कहा ठीक है हम भी चलते हैं, है ना, या उसने कहा चलते हैं, तो बातें गलत नहीं है ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हमको एक चीज चेक करनी है। कई बार क्या होता है कि हम ठीक से चल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, सब हो रहा है ना, हम प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान अपने ऊपर से हटाया तो कई बार क्या होता है, धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट, है ना, हमारा लगाव एक उस व्यक्ति के साथ होने लगता है ना। वो व्यक्ति आज खुश है तो हम भी खुश हो जाते हैं, वो व्यक्ति थोड़ा उदास होने लगता है तो हम भी थोड़ा उदास होने लगते हैं, या उस व्यक्ति के तरफ एक थोड़ा खिंचाव होने लगता है, उस व्यक्ति के जो गुण हैं उनकी तरफ खिंचाव होने लगता है ना। वो व्यक्ति मान लिया सभी से प्रेम से बात करता है तो हम कहते हैं ये बहुत सबसे प्रेम से बात करता है। अगेन यहाँ पर बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। ज्ञान कहता है कि अगर गुण है किसी के अंदर उसकी प्रशंसा करो, सही बात है, आध्यात्मिकता जो है वो यही कहती है। अब ये हमको अंदर चेक करना, बाहर चेक नहीं, बाहर से सही बात है, अंदर से हमें चेक करना है कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उसकी तरफ खींचते जा रहे हैं, कहीं लगाव तो नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा प्रेम सबसे रखना है, कहीं वो मेरा प्रेम कन्वर्ट ना हो जाए, बदल ना जाए लगाव में। लगाव में कैसे होगा? जब मान लिया ये फूल है, अब ये फूल को अगर मैं पकड़ूं ऐसे और मैं इसको गिराऊं तो गिर जाएगा, क्योंकि ये हाथ और ये फूल एक साथ चिपक गए। अब मेरा हाथ गिरता है तो ये फूल भी गिरेगा, ठीक है।
अगर मैं अपने हाथ को इधर करूं तो इधर गिर रहा है, राइट। तो यानी कि जब ये है लगाव, है ना, यानी कि एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, है, मेरा हाथ और ये दोनों चिपक गए, इसे बोलेंगे लगाव। प्रेम मतलब आप दूर से खड़े हो, है ना, वो भी अपनी जगह खड़ा है, आप यहाँ खड़े होकर के इसकी प्रशंसा कर रहे हो, अच्छी बात है। और आप डिटैच रह करके, है ना, एक दूसरे के गुणों को प्रशंसा कर रहे हो, वो प्रेम के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे और कहो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, यहाँ पर बात है मन से चिपक जाना। मन से चिपक जाना मतलब मन से लगाव, राइट। तो कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा परेशान हो जाता है तो हम भी परेशान हो रहे हैं। अब हमने आध्यात्मिकता समझी है, लेकिन तब भी हम परेशान हो रहे हैं उस व्यक्ति के कारण। वो व्यक्ति परेशान कभी खुश हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो यानी कि अब आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं लगाव में। प्रेम रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रेम ज्ञान से, है ना, ज्ञान नहीं है प्रेम के साथ, तो हम लगाव में चले जाएंगे और फिर हो जाएगा शुरू कौन सा विकार? प्रेम बदल गया लगाव में। लगाव जितना ज़्यादा स्ट्रांग उतना ज़्यादा मोह हो गया, राइट। तो हमने जो ज्ञान था, है ना, ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है सब प्रेम स्वरूप आत्मा है, आप भी प्रेम स्वरूप, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये ज्ञान भी तो रखो कि लगाव नहीं रखना है ना। तो कोई भी व्यक्ति आए, है ना, तो उस व्यक्ति के साथ कितना हमको, है ना, ज्ञान की रीति से, है ना, ज्ञान की रीति मतलब आध्यात्मिकता की रीति से हमें प्रेम से रहना है, वो हमें बहुत ध्यान देना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम पूरे अपने दिनचर्या में देखें, जीवन में देखें कि कहीं मेरा स्नेह बदल तो नहीं रहा है, राइट। तो ज्ञान का फाउंडेशन, ज्ञान का जितना मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि बाबा ने सारी चीज़ें बताई हैं, है ना, कहाँ पर किस चीज़ का किसके साथ बैलेंस रखना है। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन सही रूप में करेंगे, बार बार करेंगे, है ना, और अपने पर अटेंशन देंगे, उतना हम स्नेह के साथ साथ अपना ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत रखेंगे। तो हम क्या बन जाएंगे? माया जी। ओके, ओम शांति।